नमस्कार फ्रेंड, हम आपको आज इस वीडियो में पावर ट्रांसफार्मर के पार्ट्स के बारे में बताएंगे कि पावर ट्रांसफार्मर में कौन कौन से पार्ट होते हैं और उनका ट्रांसफार्मर में क्या यूज़ होता है। जो ट्रांसफार्मर में पार्ट्स होते हैं, ट्रांसफार्मर में किसी कार्य के कारण वो पार्ट्स उसमें लगाए गए हैं जो कि ट्रांसफार्मर के वर्किंग के टाइम सभी का कार्य करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। जो पावर ट्रांसफार्मर होता है, जो सबसे बड़ा भाग होता है ट्रांसफार्मर का, उसको हम ट्रांसफार्मर टैंक के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, ट्रांसफार्मर टैंक होता है। तो यहाँ पे नंबर 1 हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर टैंक की। ट्रांसफार्मर को हम इस तरीके से शॉर्टकट में लिख सकते हैं, ट्रांसफार्मर टैंक। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, टैंक आने के बाद हम किसकी ज़रूरत पड़ती है। तो टैंक आने के बाद हमें दूसरी चीज़ लैमिनेटेड कोर की ज़रूरत होती है। लैमिनेटेड कोर की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट, जब हमारे पास कोर आ जाती है तो इस कोर में हमें क्या करते हैं, इस कोर में हम वाइंडिंग करते हैं। तो वाइंडिंग होती है। तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं, वाइंडिंग हमारी दो प्रकार की होती है। एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है, नंबर दूसरा, और एक सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। एक सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। नेक्स्ट, सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। अब हमने कनेक्शन वाइंडिंग कर ली कोर में। अब जो वाइंडिंग होती है, इस वाइंडिंग को बाहर निकालने के लिए टैंक से हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, तो हमें ट्रांसफार्मर बुशिंग की ज़रूरत पड़ती है। किसकी ज़रूरत पड़ती है, ट्रांसफार्मर बुशिंग की ज़रूरत पड़ती है। जब हमने बुशिंग को कनेक्ट कर लिया, तो जब हम ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग है, उन वाइंडिंग को जब हम बाहर निकालेंगे, जो बाहर निकाल के हम क्या करेंगे, उसको एक टर्मिनल बॉक्स बनाएंगे। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या होगा, यहाँ पे टर्मिनल बॉक्स। टर्मिनल बॉक्स, अब ये टर्मिनल बॉक्स हमारा ट्रांसफार्मर में दो होते हैं। एक किस साइड होता है, एक हाई टेंशन साइड होता है, एक लो वोल्टेज साइड होता है। किसके साइड होता है, एक लो वोल्टेज साइड, एक हाई वोल्टेज साइड होता है। जिस तरीके से हमारी दो वाइंडिंग होती हैं, उसी तरीके से हमारे टर्मिनल बॉक्स होते हैं। एक हाई साइड होता है, एक लो साइड होता है। ठीक उसी प्रकार से हमारी ट्रांसफार्मर बुशिंग है, वो भी किस प्रकार से होती है, एक हाई वोल्टेज साइड होती है, एक लो वोल्टेज साइड होती है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, इसमें हमारा एक नेम प्लेट भी होता है। नेम प्लेट होता है जिसमें हमारे ट्रांसफार्मर की सारी जानकारी लिखी होती है कि ट्रांसफार्मर में किस प्रकार का कनेक्शन है, किस प्रकार की उसकी इफिशिएंसी है, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें इसमें लिखी होती हैं कि ट्रांसफार्मर का इनपुट वोल्टेज कितना है, आउटपुट वोल्टेज कितना है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, उसकी इफिशिएंसी कितनी है। ये सारी चीज़ें ट्रांसफार्मर की नेम प्लेट पे मेंशन की हुई होती हैं। नेक्स्ट हम आपको आगे बताते हैं अर्थिंग पॉइंट। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमारा अर्थिंग पॉइंट है। अर्थिंग पॉइंट या अर्थिंग टर्मिनल जिसको हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं, इस अर्थिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ये हमारी जो लीकेज करंट होती है उसको क्या करती है, ग्राउंड करने के लिए, या बॉडी में किसी कारण वाइंडिंग का इंसुलेशन हट जाता है तो बॉडी में हमारे फेस आ जाने के कारण उसको क्या करता है, ग्राउंड करता है। तो इसमें बात करते हैं अर्थिंग की। अर्थिंग क्या है, जब हम 3 फेज की कोई भी क्या कहते हैं उपकरण चलाते हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें अर्थिंग कनेक्ट होती है, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें अर्थिंग कनेक्ट करते हैं। जैसे हमारे पास 11,000 kV, 11,000 किलो वोल्ट या 440 वोल्ट की कोई
उपकरण है या ट्रांसफार्मर है या मोटर है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 अर्थिंग करेंगे। 2 अर्थिंग की इसमें ज़रूरत पड़ती है। 2 अर्थिंग की ज़रूरत पड़ती है। 2 अर्थिंग की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि अगर हमारी एक अर्थिंग फेल हो जाती है तो दूसरी अर्थिंग हमारी क्या हो, कंटिन्यू हमारी बॉडी को अर्थ किए रहे। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो हम 3 फेज की मोटर होती है या ट्रांसफार्मर होता है तो उसको हम लोग डबल अर्थित करते हैं। जैसे हमारा मोटर, ट्रांसफार्मर, सर्किट ब्रेकर, कई सारी चीज़ें होती हैं जिसको हम डबल अर्थिंग करते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं टैप चेंजर। टैप चेंजर, टैप चेंजर का कार्य क्या होता है। जो हमारा टैप चेंजर होता है इसमें क्या करते हैं, जब हमारा वोल्टेज कम होता है तो इस टैप चेंजर के माध्यम से हम वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। नेक्स्ट कंजर्वेटर। कंजर्वेटर टैंक, ये टैंक ट्रांसफार्मर के सबसे ऊपरी भाग पे लगा होता है। ये एक सिलेंड्रिकल टाइप का टैंक होता है जो ट्रांसफार्मर के ऊपर कनेक्ट होता है और इस पे ऑयल भरा होता है। अब इसी कंजर्वेटर से हम लोग क्या करते हैं, ऑयल भरते हैं। ऑयल भरने के लिए हमें इनलेट पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है या इनलेट वाल की ज़रूरत पड़ती है। इससे हम लोग क्या करते हैं, इनलेट वाल से हम लोग ऑयल को फिल करते हैं। नेक्स्ट आगे जो हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल होता है, क्या होता है, ट्रांसफार्मर ऑयल होता है। ट्रांसफार्मर ऑयल 2 प्रकार का होता है, एक तो मिनरल ऑयल होता है, दूसरा सिंथेटिक ऑयल होता है। मिनरल ऑयल हम लोग नॉर्मली सभी जो हमारे ट्रांसफार्मर होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हैं या पावर ट्रांसफार्मर हैं, इनका हम लोग यूज करते हैं। अब बात करें अगर सिंथेटिक जो ऑयल होता है, मिनरल ऑयल होता है, उसको हम लोग सुरंग के अंदर या खदानों के अंदर जो जहाँ पे ट्रांसफार्मर को लगाते हैं वहाँ पे हम ट्रांसफार्मर ऑयल का यूज करते हैं। कौन सा, सिंथेटिक ऑयल यूज करते हैं। नेक्स्ट आगे जब हमने उसमें ऑयल डाला तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, ऑयल गेज की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे हम क्या कर सकते हैं, ऑयल को देख सकते हैं कि ऑयल हमारा ज़्यादा है या कम है जब हम उसको फिल करते हैं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, इसके बाद हमें गेज की उसकी ज़रूरत पड़ती है कि जब ट्रांसफार्मर में लोड या अनलोड होता है तो इस पर लोड बढ़ता है तो ट्रांसफार्मर में क्या होगा, हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर को लगाते हैं। इस प्रकार से हम वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर एक लगाते हैं, जिससे हमें क्या पता चलता है कि वाइंडिंग में हमें कितनी हीट उत्पन्न हो रही है लोड के कारण। जैसे वाइंडिंग में कभी कभी ज़्यादा हीट होगी तो वाइंडिंग का इंसुलेशन वीक हो जाएगा और इंसुलेशन कभी कभी खराब भी हो जाता है इस हीट के कारण। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, इसके बाद हम लोग ऑयल टेम्परेचर, ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग ऑयल आउटपुट एक क्या होता है, ऑयल आउटलेट ड्रेन वाल होता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, जो ट्रांसफार्मर में ऑयल होता है उसको बाहर निकालने के लिए। अब ट्रांसफार्मर में जो ऑयल होता है उसको बाहर निकालने के लिए कब जरूरत पड़ती है, जब हमारे ट्रांसफार्मर में मॉइस्चर आ जाता है या ट्रांसफार्मर में गंदगी आ जाती है,
उस टाइम हमें क्या करना पड़ता है, ट्रांसफार्मर के ऑयल को बाहर निकाला जाता है और वो भी ट्रांसफार्मर आउटलेट ड्रेन वाल से निकाला जाता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं ब्रीदर की। ब्रीदर की बात करते हैं। ब्रीदर, ये ब्रीदर जो होता है ये कंजर्वेटर टैंक में लगा होता है। अब इस ब्रीदर में क्या भरा जाता है, इस ब्रीदर में सिलिका जल भरा जाता है। क्या भरा जाता है, सिलिका जल भरा जाता है। सिलिका जल भरा जाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, जो सिलिका जल भरा जाता है इसका भी कलर होता है। जब सिलिका जल ड्राई होता है, सूखा होता है, तो ये ब्लू कलर का होता है और जब इसमें मॉइस्चर आ जाता है तो ये सफेद या हल्का गुलाबी हो जाता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं एक्सप्लोजन वाल्व की बात करते हैं। एक्सप्लोजन वाल्व की बात करते हैं, जो हमारा एक सेफ्टी एक्सप्लोजन वेंट की बात करते हैं, जो कि एक सेफ्टी डिवाइस की तरीके कार्य करता है। जब ट्रांसफार्मर में ऑयल क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है, खौलने लगता है, तो ट्रांसफार्मर को फटने से बचाने के लिए हम एक्सप्लोजन वाल्व वेंट का यूज करते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं। इसके बाद हमारी एक और सेफ्टी डिवाइस है जिसको हम लोग बुकरोज रिले के नाम से जानते हैं। इस रिले के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कूलिंग ट्यूब की बात करते हैं। कूलिंग ट्यूब की बात करते हैं। जब ट्रांसफार्मर बहुत ज़्यादा हीट होगा लोड के कारण, तो जो ऑयल गर्म होगा उस ऑयल को ठंडा करने के लिए हम लोग ट्रांसफार्मर के बाहर साइड में कूलिंग ट्यूब लगाते हैं, जो रेजिलेटर का कार्य करती है। उसमें हवा टकराती है, बाहर की एयर उसमें टकराती है, तो ऑयल जो गर्म होता है वो ठंडा हो जाता है और वो ठंडा ऑयल फिर ट्रांसफार्मर के अंदर जाके वाइंडिंग को कूलिंग देता है और वाइंडिंग को ठंडा करता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं कंट्रोल पैनल की। कंट्रोल पैनल की बात करते हैं। कई सारी चीज़ें ट्रांसफार्मर के अंदर लगी होती हैं, जिसको कंट्रोल करने के लिए या जिसको सप्लाई देने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल पैनल ट्रांसफार्मर में लगा के रखते हैं, जिससे हमारा बुकरोज रिले ऑपरेट होता है। इसके बाद जैसे ही हमारा वाइंडिंग टेम्परेचर या ऑयल टेम्परेचर जब सेंसर हमारा ऑन होता है या उसमें मरकरी स्विच लगे होते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमारी कहाँ से कंट्रोल होती हैं, वो कंट्रोल बॉक्स से कंट्रोल होती हैं। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं, जब हमारे पावर ट्रांसफार्मर बड़ा सा होता है और उसको कहीं भी ले जाने की ज़रूरत पड़ती है, आगे पीछे या कहीं भी, तो हमें उसमें व्हील लगी होती हैं, जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह को क्या कर सकते हैं, ले जा सकते हैं ट्रांसफार्मर को। पावर ट्रांसफार्मर बहुत बड़ा होता है। नेक्स्ट आगे बात कर, इस वीडियो में हमने आपको ट्रांसफार्मर के भाग के बारे में बताया है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल रहेगा। नेक्स्ट हम आपको इन्हीं पार्ट्स के बारे में बताएंगे, जो कि इनका क्या क्या अलग अलग यूज होता है ट्रांसफार्मर में। जैसे कोर होती है, कोर कितने प्रकार की होती है, तो मोनली जो कोर होती है वो 3 प्रकार की होती है, कोर टाइप, सेल टाइप, बैरी टाइप। तो इसमें भी देखते हैं कि कैसे कैसे हम वाइंडिंग करते हैं, कौन सी वाइंडिंग अंदर रहती है और कौन सी वाइंडिंग बाहर रहती है। नेक्स्ट इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा अर्थिंग होता है, इसमें किस प्रकार की अर्थिंग यूज करते हैं, प्लेट अर्थिंग यूज करते हैं कि पाइप अर्थिंग यूज करते हैं। इसके बाद और कई सारे टॉपिक हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में हम उनको कवर करेंगे। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए।